फिलहाल इस समय नितिन पटेल जी, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे गुजरात के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन भाई, बहुत स्वागत है आपका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, लेकिन देश भर में ना दरअसल नितिन भाई सबके सामने गुजरात मॉडल था, ये रखा गया था और ये बताया जाता था कि गुजरात का विकास जो है वैसा दूसरी जगह का नहीं। इसीलिए इतना ज्यादा सदमा भी सबको लग रहा है कि गुजरात में एक ब्रिज इस तरीके से गिर गया, जिसका निर्माण किया गया था, जिसके मेंटेनेंस में इतने महीनों तक उसे बंद रखा गया था, अचानक खुल गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। श्वेता जी, आपकी बात सही है। इस हादसे से पूरे गुजरात में और पूरे देश में बहुत लोगों को दुख हुआ है और 134 जितने लोग इस हादसे में जो अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति सभी की संवेदनाएं हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कल रात से ही इस हादसे के बाद तुरंत ही घटनास्थल जाके हो सके इतना ज्यादा रेस्क्यू का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और कम से कम लोगों की डेथ हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत त्वरित काम हाथ पर लिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई 3 दिन के गुजरात के दौरे पर थे, कल भी वो गुजरात थे, तो उन्होंने भी तुरंत भारत सरकार की ओर से एयरफोर्स, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें भेज के जल्दी से जल्दी बचाव कार्य शुरू हो जाए और कम से कम जानहानि हो, इसके लिए संपूर्ण प्रयत्न किया। और आज दोपहर तक ये सब काम लगभग पूर्ण हो चुका है और हम सबको दुख है कि इस करुण हादसे में 134 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। और ये मामला जो है, अब सरकार, नगर पालिका और जो एसआईटी की रचना गुजरात गवर्नमेंट ने की है, वो सब मिलके जल्दी से जल्दी उसका जो भी कोई कारण हो, इसके लिए जो भी कोई जिम्मेदार हो, उसके सामने सख्त से सख्त कार्यवाही सरकार और पुलिस करेगी। नितिन जी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वाकई जांच में भी तत्परता है, राहत कार्य में तत्परता रही है, उसको लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन जांच में अगर एफआईआर में एक भी नाम नहीं रहता है, नामजद किसी पर एफआईआर नहीं होता है, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, अभी 9 लोगों की इसमें धरपकड़ हुई है और उसका कोरोना टेस्ट करा के उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है। और 9 लोगों में जो एडमिनिस्ट्रेशन ये पुल का जो कर रहे थे, मैनेजर से लेके सब लोग, उनको ही इसमें पकड़ा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और उसका जो टेक्निकलिटी है, जो पुल बनाने के मटेरियल के बारे में, उसकी मजबूताई के बारे में, वो सब बातें ये जो एसआईटी सरकार ने बनाई है, इसमें क्वालिटी के भी इंजीनियर्स है और मार्ग मकान के गुजरात के हमारे सेक्रेटरी भी है, वो सब लोग जुड़ के जल्दी से जल्दी ये सब बात क्लियर कर देंगे। पर आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि जो पुल का मेंटेनेंस जिस कंपनी के जिम्मे था, उसके जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीबी थे, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जो लोग उसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, ऐसे 9 लोगों की अभी 2-4 घंटे पहले ही पुलिस ने धरपकड़ कर ली है। ऐसा बताया जाता है, मैंने भी जो सुना है, कि रात से ही उनको उनके घर से लेके पुलिस उनकी पूछपरछ कर रही थी और अभी उसकी एफआईआर भी दाखिल करके उनको पकड़ के उनके सामने कार्यवाही शुरू कर दी है। और जैसे जैसे ये तपास इंक्वायरी खुलेगी, उसमें जितने जितने नाम जैसे जैसे जुड़ेंगे, वो सबको पुलिस पकड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एफआईआर में नाम न हो उसकी धरपकड़ नहीं होती है। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी गुनाह हो, उसमें पहले से ही सबका नाम हो तो वो आ जाए, वो जरूरी नहीं है। कानून के हिसाब से जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है और जिसके जिसके नाम सामने आते हैं, उसकी धरपकड़ हो सकती है।